हेलो फ्रेंड्स, बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 8 के गणित के छात्रों के लिए है। इसमें कराएंगे इकाई संख्या 4 सर्व समीकरण और इसके अंतर्गत दक्षता अभ्यास 4 कराएंगे। तो इसमें सवाल नंबर 3 से शुरू करते हैं। इससे पहले हम सवाल नंबर 1 और 2 पहले वीडियो में कर चुके हैं। मुझे आशा है वह वीडियो आपने देख ली होगी। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 से 9 तक में उत्तर के विकल्प दिए गए हैं और विकल्प में से सही उत्तर छांटना है। तो हमारा सवाल नंबर 3 है 1 माइनस y की घात ब्रैकेट में घात 3 है। तो इसको करेंगे सर्व समीकरण a माइनस b के द्वारा करना है हमें। तो AQ माइनस BQ माइनस 3AB और A माइनस B इसके द्वारा करेंगे। मैं A बराबर सवाल का पहला पद 1 और B बराबर सवाल का दूसरा पद y, इसको लिखेंगे B। इसका मतलब है जहाँ भी A होगा वहाँ हम लिखेंगे 1 और जहाँ B होगा वहाँ लिखेंगे y को प्रतिस्थापित करने पर अब हम बनाएंगे a माइनस b के अनुसार ये सवाल है हमारा। तो लिखेंगे 1 माइनस y। अब जहाँ भी a है वहाँ 1 लिखेंगे और जहाँ b है वहाँ y लिखेंगे। तो ये a है तो 1 लिखेंगे, माइनस b है तो y लिखेंगे, माइनस 3ab है तो 3 गुणा a की जगह 1 और b की जगह y और फिर a की जगह 1 माइनस b की जगह y। इस तरह से ये हमारा बन गया समीकरण। अब इसको हल करना है तो ये तो ऐसे ही रहना है। इसका निकालेंगे आंसर, यानी 1Q है तो इसका मतलब है 1 को लिखेंगे 3 बार इस तरह से 1 गुणा 1 गुणा 1 और गुणा कर लेंगे तो 1 का तो आंसर 1 ही आना है। ऐसे लिखेंगे YQ तो YQ का मतलब है y को लिखेंगे 3 बार इस तरह से और गुणा करेंगे तो आएगा y की घात 3 यानी YQ और माइनस 3 एकम 3 y होगा और 1 माइनस y होगा। अब देखते हैं कि ये हमारा बन गया। इसको हल कर लिया है। चारों विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है। तो 1 माइनस YQ माइनस 3y और ब्रैकेट में 1 माइनस y है। तो ये हमारा विकल्प नंबर 3 सही है। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में है 8 प्लस XQ का मान है। ये 4 विकल्प दे रखे हैं। देखना है इन 4 विकल्प में से कौन सा उत्तर सही आएगा। तो ये है घन, इसका घनमूल निकालना है। तो 2 प्लस x ये बन गया हमारा इस तरह से सवाल। अब ये प्लस का चिन्ह है तो हम लिखेंगे सर्व समीकरण a प्लस b के अनुसार इसके बनानी सर्व समीकरण। तो AQ प्लस BQ प्लस 3AB और A प्लस B में A बराबर लिखेंगे 2। A बराबर 2 यानी पहला पद हमारा 2 है और B बराबर लिखेंगे दूसरा पद यानी कि X को प्रतिस्थापित करने पर। इसका मतलब यह है कि जहाँ A आएगा वहाँ लिखेंगे 2 और जहाँ B आएगा वहाँ लिखेंगे X। तो ये हमारा सवाल है 2 प्लस x। A लिखा है तो पहला पद यानी 2Q, B लिखा है तो दूसरा पद XQ प्लस 3 गुणा A के स्थान पर 2 गुणा B के स्थान पर X और फिर A के स्थान पर 2 और B के स्थान पर X। ये बन गया हमारा समीकरण। अब लिखेंगे 2 प्लस x, 2 को लिखेंगे 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और प्लस x का तो x ही रहेगा, 3 दूनी 6x और 2 प्लस x।
ये बन गया। इस तरह से इसको हल करेंगे। अब क्या करना है, हमें निकालना है 8 प्लस एक्स क्यू का मान, यानी ये हमारा 8 प्लस एक्स क्यू है। तो ये वाला जो पद है इसको लाएंगे बराबर से पहले, तो लिखेंगे 2 प्लस एक्स की घात 3 और माइनस, क्योंकि इसका करना है पक्षांतर, यहाँ से उठाकर बराबर से पहले लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस के 6x और 2 प्लस एक्स और बराबर ये ऐसे ही रहना है 8 प्लस एक्स क्यू। इस तरह से ये हल हो रहा है। अब हमें जिसका मान निकालना है उसको पहले लिखेंगे। जैसे ये है 8 प्लस एक्स क्यू का मान निकालना है, तो 8 प्लस एक्स क्यू को पहले लिखेंगे और बराबर ये इसके बाद में लिखेंगे 2x 2 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 6x और 2 प्लस एक्स। इस तरह से ये तो ऐसे रहना है 8 प्लस एक्स क्यू बराबर 2 प्लस एक्स, और हम करना है इसको मझले ब्रैकेट में यानी मझले कोष्ठक में। तो लिखेंगे 2 प्लस एक्स की घात 2 इस तरह से और माइनस 6x, और फिर ये ऐसे रहना है 2 प्लस एक्स। इस तरह से इसको करना है। अब हमें इसका निकालना है आंसर, और ये कर देंगे मझला ब्रैकेट बंद। अब लिखेंगे 8 प्लस एक्स की घात 3 बराबर 2 प्लस एक्स, और 2 प्लस एक्स की घात 2 है तो हमें निकालना है इसका वर्ग। कैसे निकालते हैं यहाँ समझ लीजिए। 2 प्लस एक्स की गुणा करनी है 2 प्लस एक्स, यानी 2 वाले कर गुणा करनी है। तो 2 दूनी 4 और 2 से गुणा करेंगे x में 2x। अब करेंगे x में 2 से गुणा 2x, और x किससे करेंगे तो x की घात 2 जोड़ लेंगे, 2 और 2 4x और x की घात 2। तो इसका जो वर्ग है वो हमारा आ गया 4 प्लस 4x प्लस x की घात 2। इस तरह से अब लेंगे इसमें ओवेनिस्ट। कौन सी संख्या ओवेनिस्ट है? अच्छा, ये ऐसे ही रहना, भी ये रह गया इसका 6x। ये है हमारा सवाल। अब करना है ओवेनिस्ट, तो लिखेंगे 8 प्लस एक्स की घात 3 बराबर 2 प्लस एक्स। अब ये हमारा है 4 और ये 4x प्लस का है और 6x माइनस का है। तो एक संख्या हमारी प्लस में है, एक संख्या माइनस में है। तो 6x में से घटाएंगे 4x तो आएगा 2x और प्लस x की घात 2। ये बन गया हमारा सवाल। यहाँ से बन गया हमारा सवाल। अब देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही है। जो हमारा उत्तर आया है वो 2 प्लस एक्स और दूसरे कोष्ठक में 4 माइनस 2x प्लस x की घात 2। तो ये हमारा सवाल नंबर, यानी जो इसका विकल्प है वो सेकंड नंबर सही है, क्योंकि पहले ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स ये लिखा हुआ 2 प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में है 4 माइनस 2x प्लस x की घात 2। ये संख्या आगे पीछे हो सकती हैं तो कोई मतलब नहीं है, यानी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये इसका उत्तर इसके अनुसार है। तो हमारा विकल्प नंबर सेकंड सही है। अब करते हैं सवाल नंबर 5। 5 में है 1 माइनस 27 p की घात 3 का मान है। हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले बनाएंगे इसका सवाल। लिखेंगे 1 माइनस और 27 का निकालना घनमूल, क्योंकि ये घात 3 है तो 3p। ये बन गया हमारा सवाल। अब करेंगे इसको माइनस वाले सर्वसमीका के अनुसार। तो लिखेंगे सर्वसमीका a माइनस b। जैसा कि आप जानते हैं इसका सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस b में a बराबर 1 यानी पहला पद और b बराबर 3p को प्रतिस्थापित करने पर,
इसका मतलब ये है कि जहाँ a होगा वहाँ लिखेंगे 1 और जहाँ b है वहाँ लिखेंगे 3p। तो हमारा सवाल है 1 माइनस 3p, और ये हमारी सर्वसमीका है। a की जगह 1 की घात 3 और b की जगह 3p की घात 3 माइनस 3 लिखेंगे, गुणा a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर 3p और फिर a के स्थान पर 1 और माइनस b के स्थान पर 3p। ये बन गया सर्वसमीका का अनुसार सवाल। अब निकालना हमें इसका उत्तर, तो लिखेंगे 1 माइनस 3p की घात 3, 1 की गुणा करेंगे 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो आंसर 1 आएगा, और 3p को लिखेंगे 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27 p आएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 p हो जाएगा, और 1 माइनस 3p होगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 1 माइनस 27p का आंसर। तो पहले लिखेंगे हम 1 माइनस 27p बराबर 1 माइनस 3p, और ये जो है 9p और ब्रैकेट में 1 माइनस 3p, इसका करना पक्षांतर। हमें इसको लाना है बराबर से पहले, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। 9p और 1 माइनस 3p और बराबर 1 माइनस 27p की घात 3। हमें निकालना है 1 माइनस 27p की घात 3, इसका आंसर निकालना। तो इसको पहले लिखेंगे 1 माइनस 27p की घात 3 बराबर, और ये पूरा लिखेंगे 1 माइनस 3p क्यूब प्लस 9p 1 माइनस 3p, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस 3p लिखेंगे और फिर लिखेंगे 1 माइनस 3p की घात 2 और माइनस 9p, इस तरह से। और इसको लिखेंगे फिर, ये प्लस का है, माइनस नहीं है। और उसके बाद है, अब हम निकालेंगे 1 माइनस 3p की घात 2 है, तो इसका निकालना है गुणनखंड, यानी हमें स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। 1 माइनस 3p का निकालना है वर्ग, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 3p और ब्रैकेट में आपकी सुविधा के लिए हम निकाल रहे हैं 1 माइनस 3p और 1 माइनस 3p, क्योंकि वर्ग निकालने के लिए जिसका वर्ग निकालते हैं उसको 2 बार लिखते हैं और गुणा कर लेते हैं, इसीलिए हम 1 माइनस p को लिखेंगे 2 बार और गुणा कर लेंगे। तो पहले 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा, 1 से गुणा करेंगे 3p में 3p आएगा। अब करेंगे 3p से गुणा 1 में तो माइनस 3p आएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9p की घात 2 जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस के रहना है, 6p प्लस 9p की घात 2। तो अब हम लिखेंगे 1 माइनस 6p प्लस 9p की घात 2, और उसके बाद प्लस ये वाला 9p, इस तरह से। अब लिखते हैं 1 माइनस 3p। अब देखते हैं 1 माइनस कॉमन कौन सी संख्या है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, तो 6p और 9p ये कॉमन है। तो 6p तो माइनस के हैं और 9p प्लस के हैं। जब एक संख्या प्लस में होती है, एक संख्या माइनस में होती है, तो घटाते हैं, तो 9p में से घटाएंगे 6p तो प्लस के आएंगे 3p, और ये बचेगा आपका 9p की घात 2। ये इसका उत्तर आ गया। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो 1 माइनस 3p ये आ गया, और 1 प्लस 3p प्लस 9p की घात 2, ये हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। अब करते हैं सवाल नंबर 6।
2 प्लस एक्स और ये घात 3 है का मान ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हमारी प्लस में है, तो हम करेंगे सर्वसमीका a प्लस बी के अनुसार। तो जैसा कि आप जानते हैं इसकी सर्वसमीका है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी में a है 2 यानी सवाल का पहला पद, और b के स्थान पर लिखेंगे x सवाल का दूसरा पद को प्रतिस्थापित करने पर। तो इसका मतलब है कि जहाँ भी a आएगा वहाँ लिखेंगे 2 और जहाँ b आएगा वहाँ लिखेंगे x। तो हम सवाल लिखते हैं 2 प्लस एक्स। अब ये a है तो a के स्थान पर लिखेंगे 2 की घात 3 और ये b के स्थान पर लिखेंगे x की घात 3 प्लस 3ab है तो 3 गुणा a की जगह 2 और b की जगह x और फिर a आ गया 2 और प्लस x। अब निकालना हमें इसका मान। तो 2 की घात 3 है, इसका मतलब है 2 को लिखेंगे 3 बार, इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x का आएगा एक्स क्यू यानी x की घात 3, 3 दूनी 6x और 2 प्लस x। अब देखते हैं इसमें कौन सा उत्तर सही है। ये हमारा इसका जो सर्वसमीका है उसके अनुसार आंसर आ गया 8 प्लस x की घात 3 प्लस 6x और ब्रैकेट में है 2 प्लस x। तो ये हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। 8 प्लस x की घात 3 प्लस 8 नहीं, ये नहीं है, थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में सही दे रखा है इसमें 8 प्लस x की घात 3 प्लस 6x और 2 प्लस x। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा विकल्प नंबर थर्ड सही है, तो थर्ड पर लगाएंगे सही का निशान। सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 7 है 1 प्लस 2x प्लस y की घात 2 इन हमें निकालना है इसका वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी एक सर्वसमीका है, इसको भी करेंगे हम सर्वसमीका से। a प्लस बी प्लस सी ये हमारी है सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका सूत्र है। अब इसमें जहाँ a है वहाँ लिखेंगे 1 और जहाँ b है वहाँ लिखेंगे 2x और जहाँ c है वहाँ लिखेंगे y। तो क्या करना है 1 प्लस 2x प्लस y। जहाँ a है पहला पद यानी 1 की घात 2 1 स्क्वायर, b का मतलब 2x स्क्वायर और c है हमारा y स्क्वायर प्लस फिर 2ab है तो 2 लिखेंगे और ab के बीच में गुणा का चिन्ह, a की जगह लिखेंगे 1 गुणा b की जगह लिखेंगे 2x और फिर 2bc है तो 2 लिखेंगे गुणा b की जगह 2x गुणा c की जगह y और फिर 2ca है 2 गुणा c की जगह y गुणा a की जगह 1। ये बन गया हमारा इस सर्वसमीका के अनुसार इसका सवाल। अब इसको हल करना है तो 1 का आंसर निकालना है तो 1 ही आएगा। 2x का स्क्वायर निकालना है तो 2x को 2 बार 2x गुणा 2x तो आएगा 4x स्क्वायर और y का स्क्वायर तो y होता है। अब गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया 4x। इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4 xy और इसमें गुणा करेंगे 2 एकम 2, ये हो गया 2y। इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है। तो इन विकल्प का अवलोकन करने के पश्चात हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारा उत्तर है वो विकल्प नंबर 1 से मैचिंग कर रहा है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा
सही है। अब करते हैं सवाल नंबर 8। ये सर्वसमीका है a प्लस बी की घात 3 यानी होल क्यूब। अब निकालना इसका आंसर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर का ही रूप है। तो हम क्या करेंगे, सर्वसमीका a प्लस बी लिखेंगे। तो a प्लस बी का क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, ये इसका हो गया रूप। अब अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब 3ab की गुणा करेंगे a से, हमें ये ब्रैकेट खोलना है, कोष्टक खोलना है। तो इस कोष्टक को खोलने के लिए 3 की गुणा करेंगे, ये 3 जो है 3ab, इसकी करेंगे a से गुणा। तो 3, अब ये a इसमें है और इसमें है तो आ गया a स्क्वायर और b। अब करेंगे 3ab की b से, तो b हो गया 2 बार तो b स्क्वायर। तो ये बन गया इस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी सर्वसमीका का ही रूप है। अब देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही है। विकल्प नंबर फर्स्ट सही है या विकल्प नंबर सेकंड सही है या विकल्प नंबर थर्ड सही है या फोर्थ सही है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है ये प्लस वाला है तो सभी चिन्ह प्लस के हैं। तो ये जो हमारा नंबर फर्स्ट सही है, क्योंकि फर्स्ट में सभी चिन्ह प्लस के हैं, ये प्लस वाला सर्वसमीका है। तो इस प्रकार से इन चारों विकल्पों का अवलोकन करने के पश्चात हमने ये देखा कि हमारा विकल्प नंबर ये दोनों मैचिंग कर रहा है, तो ये हमारा सही है, ये इसका ही रूप है। सवाल नंबर 9। अब सवाल नंबर 9 क्या है, a माइनस बी की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा माइनस का सवाल है। जब माइनस का सवाल है तो माइनस वाली सर्वसमीका से करना है। लिखेंगे सर्वसमीका a माइनस बी, इसको a माइनस बी के द्वारा करना है क्योंकि सवाल हमारा माइनस में है। तो इसका सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये a माइनस बी की घात 3 की सर्वसमीका है। a माइनस बी के अनुसार ये हमारी हुई सर्वसमीका। अब देखते हैं कि ये सर्वसमीका जो है किस सवाल में आ रही है, कौन सा हमारा विकल्प सही हो रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। तो हमारा है सवाल नंबर सेकंड, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। ये दोनों हमारा एक सा समान है, तो विकल्प नंबर सेकंड सही है। मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए।